बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इल्लामा इकबाल की नज़म पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। आपने जी ये नज़म पहले नाम सुना हुआ नज़म का? नज़म किसे कहते हैं पता बेटा आपको? नज़म कहते हैं ऐसी शायरी जिसका उन्वान हो। क्या हो जी? जिसका उन्वान हो। तो ये जो उन्वान है ये है पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। पेवस्ता रह सिमरात जुड़ा रहना। शजर, शजर किसे कहते हैं जी? दरख्त को। उम्मीद बहार रख, ये सब मैंने आपको आते हैं। तो ये इल्लामा इकबाल की नज़म है और उनकी किस किताब से ली गई है पता है बेटा आपको? इल्लामा इकबाल की कितनी किताबें हैं उर्दू की? क्यों बेटा पता है? तो इसके आप देखें ज़रा, यहाँ पे इसका तारफ़ लिखा हुआ है इल्लामा इकबाल का, पिछले सफ़े पे जाएं ज़रा आप। तो आखिरी सेकंड लाइन जो है, ये जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें देखें तो इल्लामा इकबाल की किताबें जो हैं उर्दू की वो लिखी हुई हैं 3। कौन कौन सी? उससे पिछले सफ़े पे बेटा बिल्कुल 100 नंबर क्या है आपके पास सफ़े का? 119 पे देखें जी आप बेटा, 119 निकाल लें। मिल गया सफ़ा आपको जी? देखें इसमें कि इल्लामा इकबाल की 3 किताबें हैं। कौन कौन सी? पहली कौन सी है जी बेटा? आप बताएं पहली किताब कौन सी है? बांगे दरा। बेटा दूसरी किताब कौन सी है? बाले जबरील, जिब्राइल नहीं, बाले जबरील। बेटा आप तो बताएं तीसरी किताब कौन सी है ऊपर से देख के? ज़रबे कलीम। ये देखें आखिरी पैराग्राफ में, ये देखें यहाँ पर। हाँ नज़र आ गई हैं बेटा जी? बेटा ये ज़रा कौन कौन सी किताबें हैं जी आपकी बताएं ज़रा। पहले कौन सी है? पहली बांगे दरा। दूसरी कौन सी है? बाले जबरील, जिसे पूछूंगा वो। तीसरी किताब ज़रबे कलीम। चौथी किताब जो है अरमगान हिजाज। इल्लामा इकबाल की 4 उर्दू हैं, इसमें ज़्यादा हिस्सा फ़ारसी का है, थोड़ा सा उर्दू का है। ये उनकी वफ़ात के बाद शामिल की गई, पता चल गया। और ये जो नज़म है पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, ये इल्लामा इकबाल की पहली किताब जो है, कौन सी किताब है? बांगे दरा से ली गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये नज़म कहाँ से ली गई है? बांगे दरा से। किताबों के नाम भी याद रहेंगे। यहाँ पे फ़ारसी के भी लिखे हुए हैं, वो भी आप याद कर लें ताकि आपको हमेशा याद रहें। तो आइंदा जब भी आपसे पूछा जाए कि ये किताबें जो हैं ये कौन कौन सी हैं, तो आपको नाम याद रहेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसका पहले अल्फाज में नहीं देख लेते हैं ताकि हमें पता चले जब हम पढ़ें तो हमें मालूम हो। तो सबसे पहले लफ्ज़ पेवस्ता। पेवस्ता का माना क्या है? जुड़ा हुआ। मिल्लत कौम, शजर दरख्त, सिहाब बादल का पता है ना आपको? तो इसको क्या कहते हैं? सिहाब, सिहाब भी कहते हैं और बादल भी कहते हैं। उसके बाद डाली, टहनी, शाह जो होती है दरख्त की। उसके बाद बरगो बार। बर्ग किसे कहते हैं? पत्ते को। ये पत्ते जो होते हैं ना दरख्तों के पत्ते, उसे क्या कहते हैं? बर्ग। और बार किसे कहते हैं? उसके ऊपर जो फल लगते हैं उसे क्या कहते हैं? फल। जेब गुल, जेब गुल से मुराद? तो जेब तो हमें पता ना, ये हमारे जेब होती है यहाँ पर, ये दिल के करीब होती है। और दिल के करीब हम कौन सी चीज़ें रखते हैं? कीमती चीज़ें। तो जेब गुल, गुल की जेब। गुल किसे कहते हैं? फूल को। फूल की जेब होती है जेब उसकी। शायर ने तसव्वुर किया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जो फूल होते हैं उसके इस तरह बने होते हैं प्याले की मानद। तो वो जो प्याला है उसको क्या कहते हैं? जेब कहते हैं। क्या कहते हैं? जेब। और उसके अंदर एक बड़ी कीमती चीज़ होती है, पता है कि नहीं? क्यों जी पता है? उसके अंदर सोना होता है, पता कि नहीं आपको? नहीं पता? उसके अंदर सोना किस रंग का होता है? येलो कलर का। फूल के अंदर जो वो दाने से बने होते हैं वो क्या हैं? वो सोना है। तो शायर कह रहा है, जब हम तशरीह करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उसने अपनी जेब में क्या रखा हुआ है? सोना। और वो सोना बाद में बीज बन जाता है और उसकी तशरीह में जब हम जाएंगे तो वो भी हमें मालूम हो जाएगा। उसके बाद जी ज़र, सोना। पता चल गया ना आपको? जैसे वो अंदर फूल के अंदर जो ज़र दाने होते हैं, शायर उसको क्या कह रहा है? सोना। अय्यार, चलाक। चलाक से मुराद वैसे तो हमारा ये नेगेटिव मैनू में आता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर किताब में तो उसमें जो है उन्होंने कहा है कि ये जो जेब के अंदर उसने ज़र रखा ये बड़ा चालाक है,
चालाक से मुराद इससे इसकी नई जनरेशन चलती है, तो ये चालाक है। वरना तो जो चीज़ें होती हैं बेकार चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो ये बड़े काम की चीज़ है, बड़े चालाक है। ये अपने सोने को कहाँ संभाला हुआ उसने? जेब के अंदर। उसके बाद नगमा ज़न, गीत गाने वाले, खलवत उराक, खलवत उराक, खलवत कहते हैं अकेले को, और उराक ये पेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे खलवत उराक से मुराद पत्ते हैं यहाँ पर। तयूर, तयूर किसे कहते हैं जी? परिंदे को कहते हैं। तयूर से ये किससे बना पता है आपको? तयूर जहाज़, जहाज़ को तियारा कहते हैं हम। तो त्यारे से तयूर और तयूर से तियारा, ये भी पता चल गया ना कि जहाज़ भी उड़ता है हमारा, तियारा और तयूर भी उड़ते हैं, याद रहेगा। शाखे बरीदा, बरीदा कट गई, जो टहनी कट गई है शाख, तो ये उसे कहते हैं शाखे बरीदा। कायदा रोज़गार, कायदा रोज़गार से मुराद कानून ज़िंदगी। तो ये अल्फाज में नहीं है जी। अब हम इसको नज़म को एक दफ़ा पढ़ते हैं जी सब मिलके, और फिर मैं आपसे भी बारी बारी सुनूंगा, तो ज़रा गौर से पढ़िए ज़रा जी। ये पहला शेर जो है, अच्छा इसमें थोड़ा सा पहले एक दो चीज़ें आपको बता दूं, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें सवालात आने हैं हमारे। तो सवालात आपने नोट कर लिए होंगे सारे, इसके अंदर जो हैं ये सवालात के जवाबात हमने इसमें से ढूंढने हैं, ये हमने काम करना है, ठीक है? ये बेटा समझ आ गई। सर्वे के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के अंदर हमने क्या करना है जी? सवाल ढूंढने हैं। सवाल इसके अंदर लिखे हुए हैं, दो सवाल ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं लिखे हुए लेकिन इम्तहान में आ जाते हैं। मसलन एक इसका खुलासा आ जाता है, आता ना खुलासा इम्तहान में, तो एक सवाल तो ये आ जाता है, और एक आता है इसकी तशरीह करनी होती है। तो ये दो सवाल जो हैं हमने स्पेशली तैयार करने हैं। ये पता चल गया आपको? अच्छा जी, आप ये बताएं कि आपको रदीफ़ और काफ़िया का पता है? किस किस को पता है जी रदीफ़ और काफ़िया? रदीफ़ कहते हैं हर शेर के आखिर में जो लफ्ज़ बार बार आए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप बेटा ज़रा देखें इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो हर शेर के आखिर में बार बार आया है? से। सबको नज़र आ गया जी? पहले में भी से, दूसरे में भी से, तीसरे में, आखिरी में से नहीं है। आखिरी की जो है वो रदीफ़ कुछ और है, वो क्या है? रख, रख दो दफ़ा आ गया है। तो रदीफ़ क्या होती है? शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज क्या होते हैं? ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है ना? तो ये आखिर में लफ्ज़ जाने है, जाने है, ये लफ्ज़ जो बार बार आ रहे हैं ये क्या हैं? रदीफ़। और रदीफ़ से पहले जो लफ्ज़ आता है उसे क्या कहते हैं पता है? काफ़िया। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये बताएं बेटा, पहले शेर के पहले मिसरे में काफ़िया क्या है? नहीं बेटा, से पहले देखो, से पहले लफ्ज़ कौन सा है? बहार। हमने हर लफ्ज़ का नहीं देखना, हमने से पहले, रदीफ़ से पहले देखेंगे तो क्या होगा? वो काफ। बेटा आपने बताना है अब दूसरे शेर में रदीफ़ काफ़िया क्या है? बार। शाबाश, क्लैपिंग जी बेटी के लिए। आपने बेटा बताना है तीसरे शेर में क्या है काफ़िया? अय्यार। क्लैपिंग जी इनके लिए भी। आपने बताना बेटा अगले शेर में क्या है? दार। इनके लिए भी क्लैपिंग जी। उससे अगले में बेटा आप बताएं? रोज़गार। शाबाश। और आखिरी जो दो हैं उनमें मैं बता देता हूं, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं चलना, जहां भी रदीफ़ होगी, ये दोनों में रदीफ़ है ना, तो यहाँ पर दो आगे हैं, उस्तवार और बहार। आपने गौर किया होगा हर काफ़िए के आखिरी लफ्ज़ वही है। कौन सा? रे। रे आ रही है ना, हरफ आखिरी हरफ वही आ रहा है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? काफ़ी का पता चल गया आपको। और यहाँ पर मतला मक्ता नहीं है तो वो बाद में कभी बताएंगे। मतला क्या होता है? मतला कहते हैं पहले शेर को, और मक्ता किसे कहते हैं? आखिरी शेर को। लेकिन उसकी निशानियाँ दो दो इसमें नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं जी, सरसरी से रीडिंग करते हैं। जैसे अभी स्किम कहा था या क्या कहा था उसे? सेंसिव, एक्सटेंसिव।
तो ये हम जो है ये रीडिंग करने लगे हैं इसकी, और फिर बाद में आपने एक एक शेर आपने पढ़ना होगा। डाली गई जो फसल ख़ज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से, है लाजवाल अहदे ख़ज़ां उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगोबार से, है तेरे गुलस्तां में भी फसले ख़ज़ां का दौर, खाली है जेब गुल ज़रे कामले अयार से, जो नगमा जन थे खलवत उराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से, शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ हो कि तू ना आशना है कायदा रोज़गार से, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो हमने इसकी रीडिंग कर ली जी। पहला शेर बेटा आप पढ़ें ज़रा जी इसका, बैठे बैठे पढ़ना, खड़े नहीं होना। सहाबे बहार से ज़ेर है, सहाबे जी। बेटा आप अगला शेर पढ़ें। जी बेटा नेक्स्ट आप शेर पढ़ें, ऊंची आवाज़ में, आवाज़ नहीं मुझे आ रही, नाश्ता किया करो। जीब नहीं, जेबे गुल, जेबे गुल ज़रे कामले अयार से, पूरा शेर पढ़ना था जी। बेटा नेक्स्ट आप पढ़ें जी शेर। ये जहाँ पर ज़ेर आ रही है ना, तो ये लफ्ज़ देखेंगे, बाद में बताऊंगा भी ये लफ्ज़ कौन से हैं। ज़ेर के साथ पढ़ने हैं, खलवत है लफ्ज़ वैसे, लेकिन खलवत पढ़ना है हमने। दोबारा पढ़ें इस मिसरे को। शाबाश, देखें ना आपने शजर के नीचे भी ज़ेर आई तो आपने वो वैसे ही पढ़ा जी। बेटा अगला शेर पढ़ें। शाखे बुरीदा, शाबाश जी। बेटा अगला शेर पढ़ें। अस्तवार नहीं बेटा, पेश ऊपर पढ़िए, उस्तवार रख, रख उस्तवार रख, पैवस्ता, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। ये जी हमने पढ़ लिया जी। इसके बाद हम इनके जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं जी। तो सवाल नंबर 1 जो है ये सवालों के जवाब हैं, तो ये जो है बाद में हम करेंगे, पहले जो ज़रूरी क्वेश्चन हैं वो करते हैं हम जी। तो सवाल नंबर 2 है जी, इसमें से हमने क्वाफ़ी की जो है वो हमने पहचान करनी थी, निशानदेही करनी थी कौन कौन से थे, तो वो हमने सब ने देख लिए हैं जी। सवाल नंबर 2 में क्वाफ़ी जो हैं बहार, यार, यार, दार, रोज़गार और इस्तवार, तो ये क्या हैं जी? काफ़िए। हाँ जी, ये बोलेंगे तो नहीं आपको काफ़िए, ये काफ़िए कहाँ पे होते हैं? रदीफ से पहले होते हैं जी। सवाल नंबर 3 जो है शेर की नसर करनी है, ये हम करते हैं। जो नगमा जन थे खलवत उराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। इनके शायर कहता है कि असल में ये बात परिंदों की करके बताता है कि मुसलमान जो हैं उनका जिक्र कर रहा है कि जो अच्छे मुसलमान थे, जो नगमा जन थे यहाँ पर, और वो चले गए हैं यहाँ से। जिस तरह परिंदे जो हैं, जहाँ पर दरख्त जो पत्ते ना हों तो वो दरख्त पे बैठते हैं परिंदे? नहीं बैठते। तो इसी तरीके से ये जगह उजड़ गई है। लामा इकबाल के ज़माने में ये मुल्क उजड़ गया हुआ था, यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। तो उस हवाले से शायर कहता है रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से, कि अच्छे लोग जो थे, जो नगमा जान थे, जो अच्छी बातें करने वाले थे, वो यहाँ से चले गए। कालम नंबर जो सवाल नंबर 4 जी, इसमें कालम हमने बनाने हैं, तो ये आप घर से प्रैक्टिस करेंगे। हर शेर के मिसरे के अंदर वो लफ्ज़ दिए हुए हैं, आमने सामने उनके हैं, तो आपने इनको यहाँ पर पहले निशान लगाने हैं और उसके बाद नोटबुक पे लिखना है आपने। सवाल नंबर 5 जी, मंदरजा झैल तराकीब व और मरकबात के मायने बताएं। तराकीब और मरकबात, तराकीब किसे कहते हैं पता है जी किसी को? तरकीब जमा है, तराकीब, तरकीब की जमा तराकीब, लेकिन इसका मतलब क्या है? और जी बेटा तरतीब देना नहीं जी। अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, तराकीब कहते हैं दो लफ्ज़ मिलकर एक मायना बनाएं। तराकीब किसे कहते हैं? आपस में एक मतलब वाजे करें, उसे क्या कहते हैं? तराकीब। और मरकब
मरकब किसे कहते हैं जी? दो अल्फाज मिलकर कोई मायना दें, एक ही मायना दें तो उसे क्या कहते हैं? नहीं, तराकीब भी हो गई, मरकब भी उसे ही कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब इन दोनों का फ़र्क ये है कि जिस लफ्ज़ के आखिर दरमियान में लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाएगी, खलवत हमने पढ़े थे ना यहाँ पर, सहाबे, शाखे, जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाएगी वो तराकीब होगा। वो लफ्ज़ क्या होगा? अब यहाँ देखें कौन कौन से लफ्ज़ हैं जी, मुझे बताएं जी बेटा। आप पहला लफ्ज़ कौन सा है जी? सवाल नंबर 5 में देखें, फसल ख़ज़ां। आपने बताना है ये तराकीब है या मरकब है। अब आप चुप रहेंगे, जिससे पूछूंगा जी बेटा अगर उसके नीचे ज़ेर लगी हुई है तो ये होगी तराकीब। आप बताएं जी, अब ये फसल ख़ज़ां तरकीब है या मरकब है? मरकब है। क्लैपिंग जी इनके लिए। जी बेटा आप बताएं, सहाबे बहार ये क्या है जी? तराकीब है या मरकबात? मरकबात कैसे हो गए? ज़ेर किस में आनी है? इसमें ज़ेर लगी हुई है। सहाबे बे के नीचे लगी हुई है ज़ेर के नहीं, तो सहाबे बहार, तो ये क्या है? तराकीब। क्लियर हो गया? दोबारा दोहराएं ज़रा। ये पूरा आपने बताना है कि जिसके नीचे ज़ेर आए उसे तराकीब कहते हैं और जिसमें ज़ेर ना आए तो उसे मरकब कहते हैं। जी बताएं, ये बताएं आप, दोबारा दोहराएं इस बात को। मरकब होता है, दो लफ्ज़ हों लेकिन। जी बेटा आपने बताना है जी, अहदे खुज़ां, अहदे खुज़ां, अहदे ख़ज़ां ये तराकीब है या मरकब है? बताना नहीं। आप क्यों बता रही हैं? आपसे पूछूंगा मैं, खामोश। तराकीब है। क्यों? ज़ेर आ गई है। जी बेटा आप बताना है अगला लफ्ज़ जो है, बरगो बार, ये मरकब है। शाबाश, क्लैपिंग जिनके लिए। नगमा जन, जी बेटा आप बताना है, नगमा जन, मरकबात नहीं मरकब कहना है, मरकबात ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये क्या है? मरकब। जी बेटा आपने बताना है आगे, खलवत उराक, ये तराकीब है या मरकब है? तराकीब है। क्लैपिंग जी इनके लिए भी। शजरे सायादार, जी बेटा आप बताएं, सायादार ये तराकीब है या मरकब है? इसको बताएं जी, लफ्ज़ कहाँ पे है? इसका ध्यान कहीं और है। लफ्ज़ बताएं कहाँ पे है? शजरे सायादार ये तराकीब है या तराकीब है? जी क्लैपिंग जी इनके लिए भी। ध्यान रखें तो लफ्ज़ों के साथ साथ पेंसिल रखें अपनी, तमाम बच्चे यहाँ पर पेंसिल रखें जो हैं अपने अपने जो लफ्ज़ है। शाखे बुरीदा, आप बताएं बेटा जी ये क्या है? तराकीब है। ठीक है जी। सबक अंदोज़, जी ये मैं बता दूं कि आपको आता है? आता है आपको, मुझे पता है सबको आता है। चलो मैं क्या बताना है आपको, वैसे ही पता है। आगे जी सवाल नंबर 6, वाहद की जमा और जमा के वाहद लिखें। शजर की जमा क्या है जी? अशजार। शजर किसे कहते हैं? औराक। औराक ये जमा है या वाहद है? जमा। इसका वाहद क्या होगा? वर्ग। और उसके बाद जी तयूर, तायर। शाबाश। नगमा, नगमात जमा हो जाएगी इसकी। सबक वाहद और जमा क्या आ जाएगा? मिल्लत, मलल। ठीक है जी। रबत, राबता, रवाबत, फ़र्द, अफराद, अकवाम, कौम। ठीक हो गया जी। आगे सवाल नंबर 7, दर्जल अल्फाज के मतजाद लिखें। बेटा आपने बताना है ख़ज़ां का मतजाद क्या होगा? जेड़ा जिससे पूछा जाए बेटा ख़ज़ां 4 मौसम है ना हमारे, कौन कौन से? गर्मा। तो फिर ख़ज़ां का कौन सा हुआ मतजाद? बहार। इतना घबराते नहीं होते, बता देते होते हैं। शाबाश जी। बेटा आपने बताना है अब गुल, आपने बताना है जी गुल का, गुल का मैंने फूल, कांटा। शाबाश, क्लैपिंग इनके लिए। लाजवाल, जी बेटा आप
लाजवाल का जवाल, जिस पर जवाल ना आए और जिस पर जवाल आ जाए, शाबाश। इत्फाक जी बेटा, इत्फाक का नफाक, इत्फाक आपस में मिल गए रहना, और नफाक। अच्छा जी, उसके बाद है जी उम्मीद, नाउमीद, शाबाश। समझ आ गई जी। ये आपने इनके अल्फाज में नहीं घर से लिख कर लाने हैं। मंदरजा ज़ैल अल्फाज पर अराब लगाकर इनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। तो ये तलफ़्फ़ुज़ जो है आपने घर जाके अपनी डिक्शनरी खोलनी है और डिक्शनरी में से ये अल्फाज ढूंढने हैं, इनके मायने भी लिखने हैं आपने अपने तौर पे, और इनके अराब भी वहाँ से लगाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी 9वां सवाल, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। तो ये आपने घर से ये मिसरे लिखने हैं और मुकम्मल करने हैं, और जो लफ्ज़ दरमियान में यहाँ पर किताब पर भी लिखने हैं, किताब में लिखने हैं लेड पेंसिल से, और घर में जब आप लिखेंगे तो मुख्तलिफ़ कलर में, अगर ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से, अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक में। ये जो लफ्ज़ हैं ये आपने पीछे से कहाँ से देखने हैं, नज़म से। 10वां सवाल है जी, अल्लामा इकबाल ने किस तरह इस नज़म में फ़र्द और कौम के तल्लुक़ को वाज़े किया है। तो ये सवाल जो है हम जब खुलासा लिखेंगे तो उसके अंदर ये शामिल हो जाएगा। सवाल नंबर 11, फ़र्द और कौम के तल्लुक़ और इत्तेहाद मिलत के हवाले से अल्लामा इकबाल के मज़ीद चंद अशार अपनी कापी में लिखें। ये अशार आपको आपके असातिज़ा यानी कि मैं लिखवाऊँगा बाद में आपकी क्लास में। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो नहीं है ना बांगे दरा के है, नहीं है ना बांगे दरा अल्लामा इकबाल की किताब जो है नहीं है ना आपके पास, तो आप कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। तो ये मैं आपको या स्कूल की लाइब्रेरी से देखें, आप वहाँ से देख लें, और अल्लामा इकबाल के शेर ढूंढे नहीं तो मैं आपको ढूंढ के दे दूँगा। अगला सवाल है ये फ़सल ख़ज़ां और राब्ता उस्तवार को क़वाइद की रूह से मरकब अज़ाफ़ी कहा जाता है। फ़सल ख़ज़ां और राब्ता उस्तवार को क़वाइद की रूह से मरकब अज़ाफ़ी कहा जाता है। इस नज़म से मरकब अज़ाफ़ी की मज़ीद 5 मिसालें तलाश करें। तो यहाँ पर ये सवाल ही गलत लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने घर आपके पास है ना क़वाइद उर्दू क़वाइद इंशा आपके पास है, तो इसको देखें जी, इसके ऊपर सफ़ा नंबर 23 निकालें जी, है आपके पास, निकालें जी, घर है आप, चलें मैं आपको ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मरकब अज़ाफ़ी 2 इसमों में ताल्लुक़ पैदा करना अज़ाफ़त कहलाता है। क्या मतलब जी, 2 इसम हों इसमें ताल्लुक़ पैदा करना क्या कहलाता है, अज़ाफ़त। मसलन महमूद की किताब, खुदा का बंदा, मदरसे के लड़के, इन तीनों में लड़के का ताल्लुक़ मदरसे से पैदा किया गया है, खुदा से वगैरह से। तो इनमें लफ्ज़ जो अंदर इन दोनों को जोड़ने के लिए आता है उसे कहते हैं मरकब अज़ाफ़ी। क्या कहते हैं। तो पहले में मरकब, महमूद की किताब में मरकब अज़ाफ़ी क्या हुआ, की। अच्छा जी, उसके बाद है खुदा का बंदा का, और उसके बाद मदरसे के लड़के, तो ये अलामत मरकब अज़ाफ़ी। अब आपको पता चल गया किस चीज़ का, 3 चीज़ों का पता चला आपको, तराकीब, मरकब और मरकब अज़ाफ़ी। अगर किसी को किसी बात की समझ ना आई हो तो पूछ सकता है जी। समझ आ गई सबको। तो आपने ये काम करके आने हैं, बाकी काम रह गए हैं हमारे 2। एक तो हमने तशरीह करनी है और इसके सवालों के जवाब और ख़ुलासा लिखना है हमने। ठीक है, तो ये हम कल करेंगे, और इसको ये बाकी काम जो हैं ये आप करके लाएंगे, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सुबह ये चीज़ें लिखवा दी जाएंगी आपको, और अशार भी लिखवा दिए जाएंगे, और आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। जब इम्तहान में ये सवालात किसी किस्म के भी आएंगे तो आप इनके जवाबात बड़ी आसानी से लिख सकेंगे। बहुत शुक्रिया।